छोटे थे तो मकरू फरेब भी थे छोटे, दाना डाल के चिढ़ जाते। तुम्हें शर्म आती थी या नहीं आती थी जब तुम ये औरत बन के औरतों के बीच में चलती होगी, औरतों की तलाशी लेती होगी, औरतों की इज्जत तुमने जो खराब की है? तुमने शराब खरीद के दी है, तुम्हारी मूंछों के साथ तस्वीरें तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर हैं। बिल्कुल है। मेडिकल बस भी कर, मेडिकल छड़ भी दे तू। की छड़ भी दे, चल फिर मेडिकल चल। करवा रहे हैं ना, पुलिस के साथ जा रहे हैं ना। अच्छा मुझे बताएं, प्राइवेट गाड़ी में रात के इस पर मेडिकल करवा के लाने का क्या तुक था, जबकि डीपीओ साहब ने कहा था कि सुबह मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। यार जवाब दे दो। मैंने जवाब क्यों नहीं देने जा रहे हम? चंद महीने पहले सरेआम की टीम को पंजाब के जिला मंडी बहाउद्दीन से एक लर्जा देने वाला पैगाम मौसूल हुआ। खबर देने वाले का दावा था कि मंडी बहाउद्दीन में एक लेडी कांस्टेबल यानी खातून पुलिस एहलकार ऐसी है जो असल में औरत नहीं बल्कि मर्द है। मुखबर ने ये चौंका देने वाला इंकशाफ भी किया कि ये मर्द लेडी कांस्टेबल मुतअद्दिद खवातीन की इस्मत दरी भी कर चुका है और इनमें वो औरतें भी शामिल हैं जिन्हें किसी जुर्म में गिरफ्तार करके लेडीज पुलिस के हवाले किया गया था। फोन पर मौजूद शख्स ने ये जिल्लत आमेज इत्तला भी दी कि ये औरत नुमा मर्द जानबूझकर अपनी ड्यूटियां औरतों की महफिले मिलाद, मजालिस और दीगर तकारीब में लगवाता है, जहां न सिर्फ ये खवातीन की जिस्मानी तलाशी के जरिए अपनी हवस की तस्कीन करता है बल्कि हीले बहानों से मुख्तलिफ खवातीन से राहो रस्म बढ़ाकर इन्हें उस स्टेज तक ले आता है जहां वो जबरदस्ती या फिर ब्लैकमेल होकर इसकी जायज और नाजायज ख्वाहिशात की तकमील पर मजबूर हो जाती हैं। इस नामालूम इन्फॉर्मर ने ये हैबतनाक इल्जाम भी आयद किया कि लेडी कांस्टेबल के बहरूप में ये मर्द जिला मंडी बहाउद्दीन की कुछ आला शख्सियात को शराब और लड़कियां फराहम भी करता है। जी हाँ, वही लड़कियां जिन्हें ये औरत के हुलिये की वजह से झांसा देकर अपने जाल में फांस लेता है। ये सब कुछ नाकाबिले यकीन हद तक हैरान कुन था और सच्ची बात यह है कि सरेआम की टीम ने इब्तदाई तौर पर इसे महज एक फिल्मी और अफसानवी कहानी समझा था, लेकिन जैसे ही इस कहानी में मासूम लड़कियों की इस्मत दरी और घरेलू खवातीन की आबरू रेजी का हौलनाक इंकशाफ हुआ, सरेआम की टीम ने पूरी मेहनत के साथ इस मामले की तहकीक करने का फैसला किया। ये एक ऐसा चैलेंज था जिसका सामना आज से पहले शायद ही किसी ने किया हो, क्योंकि हम बगैर किसी सबूत के ऐसे ही मुंह उठाकर ये मुतालबा नहीं कर सकते थे कि इस लेडी कांस्टेबल का मेडिकल करवाया जाए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमें शक है कि ये औरत नहीं मर्द है, और न ही हमारे पास कोई ऐसा इख्तियार या आला था कि हम लेडी कांस्टेबल की वर्दी या औरत के लिबास के पीछे छुपे मर्द को बेनकाब कर सकते। सरेआम की टीम खवातीन की इफ्फतों की मुबैना पामाली रोकने के लिए सिर्फ एक काम कर सकती थी, और वो ये कि उस लेडी कांस्टेबल के बारे में सबूत इकट्ठे किए जाएं या फिर उसे रंगे हाथों पकड़ा जाए, जिसके बारे में हमें ये खबर दी गई थी कि वो औरत नहीं मर्द है। और अल्हम्दुलिल्लाह सरेआम की टीम ने यह काम पूरी ईमानदारी और जांफिशानी से किया है। आगे आने वाला एक एक मंजर इस बात की गवाही देगा। मैदान में उतरने से पहले सरेआम की टीम अच्छी तरह जानती थी कि मर्द कांस्टेबल्स की तरह लेडी कांस्टेबल्स का भर्ती से पहले भी बाकायदा मेडिकल टेस्ट किया जाता है। महकमा पुलिस के पास भर्ती होने वाली खवातीन का मुकम्मल डाटा और रिकॉर्ड मौजूद होता है, और ऐसे में किसी मर्द का लेडी कांस्टेबल की सीट पर भर्ती हो जाना समझ से बालातर दिखाई दे रहा था, लेकिन दाल में कुछ काला जरूर था, या फिर शायद पूरी की पूरी दाल ही काली थी इस चेहरे के काले करतूतों की तरह। सरेआम की टीम को अपना काम सिफर से शुरू करना था, और इस मकसद के लिए सरेआम के पंजाब के तहकीकाती इंचार्ज आसिफ कुरैशी और एक रजाकार खातून सहाफी मंडी बहाउद्दीन पहुंचे। लेडी कांस्टेबल के रूप में मुबैना मर्द को पकड़ने के लिए हमारी इस टीम ने एनजीओ वालों का बहरूप भरा और डोर टू डोर कैंपेन के नाम पर दर्जनों घरों से होते हुए बिल आखिर एक ऐसे घर तक पहुंचने में कामयाब रहे जिसके मकीन मरियम के नाम से मशहूर इस लेडी कांस्टेबल के बारे में बात करने पर आमादा थे। सरेआम की टीम इस खानदान और आगे आने वाले गवाहों और मुतासरीन की सलामती के पेश नजर इनकी शनाख्त को छुपा रही है, लेकिन अगर कोई अदालत
कोई काबिले एहतराम कमीशन या कोई काबिले एतबार शख्सियत चाहे तो हम इन लोगों की इजाजत से इनसे मुलाकात का एहतमाम करवा सकते हैं, क्योंकि जो कुछ हमने उसके देखा है ना, या जो कुछ हम चेक कर रहे हैं उसके बारे में, वो जो बनी हुई है वो है नहीं। मरियम नामी इस नाम निहाद लेडी कांस्टेबल ने अपने खानदान की बजाय एक औरत के साथ रिहाइश रखी है और इसके बारे में इस खातून ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसकी बाद में बहुत से जराए ने तायीद की। वजह यही है कि वो दोनों बजाय तो औरतें हैं, लेकिन औरत मर्द है। कड़ियों से कड़ियां मिलने लगी थीं। सरेआम के नुमाइंदों को ब्यूटी पार्लर पर काम करने वाली एक ऐसी लड़की का पता चला था जिसकी कजन मुबैना तौर पर इस मर्दाना लेडी कांस्टेबल की हैवानियत का शिकार हुई थी। हमारी खातून नुमाइंदा अपना फेशियल करवाने के बहाने इस पार्लर में दाखिल हुई और फिर अपनी फर्जी एनजीओ की बात करते हुए मरियम के नाम से मशहूर उस लेडी कांस्टेबल का तस्करा भी छेड़ दिया। इस लड़की ने डरते डरते बताया कि पहले मुबैना तौर पर मर्द लेडी कांस्टेबल मरियम अपनी हमनाम एक औरत के घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती थी और फिर एक दिन उसने घर की जवान बेटी को ये कहते हुए शादी करने की पेशकश कर दी कि मैं तो असल में लड़का हूँ। मेरी दोस्त मेरी उस्ताद है, उनका नाम भी मरियम है, उनके घर भी ये रहती थी 3-4 साल उनके घर रही है। बड़ा उन्होंने मरियम की इज्जत करती और कहते हैं कि लास्ट में पता नहीं क्या मरियम बातों में कही कि मैं लड़का हूँ। अच्छा, उनकी बेटी को कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, उन्होंने निकाल के भाई फेंका। इस लड़की के बकौल वो खुद भी जनाना हुलिये में छुपे इस दरिंदे की हवस की भेंट चढ़ने से बाल बाल बची थी जब ये उसकी माँ की मुंह बोली बेटी बनकर इनके घर में दाखिल हुआ था। मेरे से नंबर दिया, नहीं कर रहा था, मेरे पास अपना है शादी। उन्होंने रात को अपने गले में बहनों के बच्चे वो है मरियम ने मरियम के नंबर से आए तो मेरी बहना ने जो है ना सारी रात पढ़े थे, उठ के मुझे बुलाती हैं, कहते हैं बात सुनो। सेपरेट रूम में मुझे लेगी, क्या हुआ, कहते हैं ये देख तेरी दोस्त है ना मरियम, ये देख तेरी दोस्त। मैंने कहा ये क्या मैसेज है, मैंने पढ़े और मैंने फौरन कॉल मिलाई। मैंने कहा मरियम बात कर रहे हो ना, कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा खाना कैसी हो, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा ये काम हुआ है, मुझे क्या मसला था आपके से बात हुई। वो नहीं यार सॉरी, ये मेरा भाई है ना जो छोटा, उसके पास मोबाइल था, वो नंबर सेव हो रहे थे, तो एक और उसने उसको कर रहे थे, ये आपके नंबर से मैं मास्टर करती हूँ। कितना अर्सा पहले इसने आपके साथ रेप किया? तकरीबन 3 साल हो चुके। तुमने शराब खरीद के दी है, तुम्हारी मूंछों के साथ तस्वीरें तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर हैं। बिल्कुल है। यार परो जवाब दे दो। मैंने जवाब क्यों नहीं देने जा रहे आप? छड़ यार। फिर बिलाखिर इस लड़की ने अपनी उस कजन का नाम भी बता दिया जिससे इस लेडी कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर ज्यादती की थी। क्या नाम है? अच्छा, तो उसको पता लग जाएगा, वो नहीं इसको पकड़ सकती। नहीं, वो बेचारी क्या कर सकती, लड़की है, वो भी अनमैरिड है, वो तो मेरी मदद ही कर सकती है इसको पकड़ने में। मैंने बताया ना, इससे आगे कुछ नहीं बताया। वजह क्या? वजह है कि ये भी कह रहा है मरियम का डाली है। बहुत से लोगों के जहन में इस मर्दाना औरत या शायद जनाना मर्द अल मारूफ मरियम के खौफ और दहशत का यही आलम था और ऐसा शायद उन बाअसर शख्सियात और अफसरान की वजह से था जिनकी पुष्ट पनाही इसे हासिल थी। इस नाम निहाद लेडी कांस्टेबल की ज्यादती और बर्बरियत का शिकार होने वाली लड़की ने भी अपनी दास्तान का आगाज इसी खौफ के साथ किया। मुझे वो भी डर नहीं, बच्चे मुझे मार देंगे, मुझे अपनी मौत की जरा परवाह नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ घर की इज्जत करना। सरेआम की टीम इस लड़की तक कैसे पहुंची ये हम इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि फिर इसके बाद हमारी मदद और रहनुमाई करने वाले बहुत से लोगों की जिंदगियां दांव पर लग जाएंगी। लेकिन एक पेशकश एक बार फिर कि अगर कोई मुअज़्ज़ज़ अदालत, काबिले एहतराम कमीशन या काबिले एतबार शख्सियत चाहे तो सरेआम की टीम मुबैना ज्यादती का शिकार होने वाले तमाम लोगों की निशानदेही इस शर्त पर कर सकती है कि उनकी शनाख्त को खुफिया रखा जाएगा और साथ ही साथ सरेआम की टीम इन सब लोगों से होने वाली कई घंटे की गुफ्तगू की खुफिया अनएडिटेड रिकॉर्डिंग भी फराहम कर सकती है, जो कि जाहिर है प्रोग्राम का वक्त कम होने के बायस हम मुकम्मल तौर पर नशर नहीं कर पाएंगे।
लेडी कांस्टेबल के हाथों मुबैना ज्यादती का शिकार लड़की अब भी खौफजदा थी, लेकिन हमारी नुमाइंदा ने फर्जी NGO वाली बनकर उसे हौसला दिया कि अगर वो हमारी मदद करे तो बहुत सी दूसरी लड़कियों की जिंदगियां तबाह होने से बच सकती हैं, और इसके बाद वो सब बताने पर आमादा हो गई। मैंने उसे घर से निकाला, मैंने उसे अपने कमरे से निकाला। असल में मेरी अम्मी मुझे कहती है तुम निकालो, लेकिन तुम निकल जाओ, मैंने उसे नहीं निकाला क्योंकि वो मेरी बेटी बनी हुई। क्यों कहती थी अम्मी ऐसे? अम्मी को पता भी नहीं था। अच्छा। तो बात मैं आपको थोड़ा बताया ताकि मेरी इससे जान करवाएं ये मैं लड़का हूँ। मैं यकीन करो मैं जय नमाज पे बैठ के रोती थी, मैं मनते मानी मैंने कि इससे मेरी जान छूट जाए। सर्दियाँ थी, रजाइयाँ धो के हम लोगों ने डाली तो वो ना कलीन तो पड़े, मैं कलीन के ऊपर नमाज पढ़ी मेरे पास आके बैठती बातें करे मैं जवाब नहीं दे, मैं नमाज पढ़ के तो उसके बाद जी इससे मेरे पास पकड़ लिया ना जोर से, लाइट नहीं और मैं डर के मारे शोर भी नहीं मचाऊँ कि घर वालों को तमाशा बन जाएगा। उससे जाऊँ छुड़ा के मैं छत पे और ये हमारे पीछे छत पे कभी मेरा बट्टा पकड़ ली, कभी मेरा बाजू पकड़। इसने मेरे को ये थप्पड़ दे के मारा ना तो तुम मैं पुलिस वाले का हाथ हो गई, तुम्हें पता था शायद। अच्छा। मैंने वही थप्पड़ उसके रख के मुंह पे वापस दे मारा। अच्छा। मैंने कहा ऐसी कुछ ऐसी तेरी तो हाथ उसका मर्दाना उसी तरह भारी हाथ मेरे को वो कहते हैं ना कि मेरे जबड़े भी हिल गए थे। फिर उसके बाद मैंने धक्के मारे कि मेरे घर से ये निकली। अच्छा। लेकिन वो है कि उसने अम्मी को ऐसा पता नहीं क्या, मैंने तो उसके मुंह पे दिखा था कि तूने तावीज़ डाल दे गया। इस लड़की का कहना था कि इब्तिदा में तो उसके साथ जबरदस्ती की गई, लेकिन फिर जब लेडी कांस्टेबल बने हुए इस मर्द ने उसे शादी का यकीन दिलाया तो उसने समझौता कर लिया। मुझे नहीं पता कैसे इसकी तरफ माइल होना शुरू हो गया, जिसका अंजाम मुझे अब पता चल रहा है। सारे कहते हैं तुम पे तो था ही काला जादू। अच्छा। तो जब इसने मुझे पहली दफा हाथ लगाया था मैंने टकरे मारे दीवार के साथ। आपके घर में? मेरे घर में, मेरे बेडरूम में। जब सोना होता मेरे रूम में आती थी बहाने। अच्छा। तो आपके घर ही रहती थी? काफी दिन। तब वो अपना राज आपको बता चुकी थी कि मैं मर्द हूँ और आपसे शादी करूंगी और सारा। कितना अर्सा पहले इसने आपके साथ रेप किया? तकरीबन 3 साल हो चुके। इस लड़की के मुताबिक औरत नजर आने वाली ये लेडी कांस्टेबल इसके साथ बिल्कुल मर्दों की तरह रहता था। तो जब उसने आपको शादी का कहा तो आप फिर चक्कर में आ गए? थोड़ी सी बात। तो मैं तो ये कहते हैं कि कंप्रोमाइज करने वाली बात है, मैं तो वो कर गई ना। शैम्पू ले आनी, मुझे बैलेंस भिजवा देना, मुझे पैसे देने की कोशिश करना। तो मैं लगा मैं पैसे नहीं ले लूँगा ना, मैं किसके लिए कमाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए। तो उसने आपके साथ मतलब कि ताल्लुक कैसे बना लिया? मैं क्या बताऊँ, उससे नहीं बताया जाए। कोई बात नहीं। उसने रेप किया आपका? किया। इस लड़की ने लेडी कांस्टेबल के मर्द होने के बारे में कुछ ऐसी तफसीलात भी बताई जिन्हें नशर नहीं किया जा सकता। ताहम कुछ कमजोर लम्हों में मर्द लेडी कांस्टेबल ने अपनी महबूबा को ये जरूर बताया कि वो जेल यानी हवालात में खवातीन कैदियों के साथ भी बदफेली और ज्यादती का इर्तिकाब कर चुका है। और उसने ये भी बताया कि उसने और लड़कियों को भी रेप किया? ये बताया था कि जेल में भी एक लड़की का केस। अच्छा। ये कांस्टेबल आदि मुजरिम है, इसका अंदाजा मंडी बहाउद्दीन में जबान जदे आम इस वाक़े से भी लगाया जा सकता है। यहाँ चोरी भी इसने की थी। कहाँ पे? सूफीपुरा। अच्छा। मेरे मोहल्ले में। तो क्या क्या चुराया? सेवर, सोना, क्या चक्कर था? ये पकड़ी गई। अच्छा। अभी नकाब उतर गया था। तब पुलिस में जॉब करती थी? बिल्कुल करती थी। अच्छा। और जो है इसको रात के टाइम? जी बिल्कुल 9-10 बजे का टाइम था। और जाने वाले भी पुलिस वाले थे। अपील कोई कर रही है? चीफ जस्टिस से करनी है, वजीर आजम से करनी है? क्या कहते हो, क्या किया जाए? बोलो। अपील करने का भी क्या फायदा, ये हम कौन सुनता है? मेरी अपील सिर्फ खुदा के आगे, जिसको उसने गवाह बना के मुझे जलील किया। इसने कहा था ना खुदा और रसूल गवाह मेरी हमेशा। मैं रातों को रोती हूँ, आज भी अगर रोती हूँ तो एक ही कहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए और खुदा से चाहिए। मैं तो इज्जतदार घर की बेटी, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, घर में रहना, चार दीवारी के अंदर किसी ने आज तक देखा नहीं था। इसने मेरी धज्जियाँ मेरी उड़ा दी। और ऐसे ही न जाने कितनी बहनें और बेटियां इस वहशी इंसान के हाथों लुटने के बाद रात रात भर आंसुओं में गुजारती होंगी।
लेकिन अब तक जो कुछ हमने इकट्ठा किया था वो महज बयानात थे और सरेआम की टीम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर प्रोग्राम नशर करने पर यकीन नहीं रखती। हमें इस मुबैना मर्द लेडी कांस्टेबल के गिर्द घेरा तंग करना था ताकि इसका असल चेहरा, लहजा और हुलिया आपके सामने आश्कार हो सके। हम इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे और इस मकसद के लिए हमने कराची से अपने मजीद 2 नुमाइंदों को मंडी बहाउद्दीन रवाना किया। कई दिन की मेहनत के बाद बिल आखिर हमारे नुमाइंदों ने फर्जी NGO वाले बनकर उस लेडी कांस्टेबल तक रसाई हासिल कर ही ली, जिसके बारे में इत्तलात की अब तक तकरीबन तस्दीक होती जा रही थी कि वो असल में मर्द है और कई लड़कियों से ज्यादती कर चुका है। हमारे नुमाइंदों ने उसे लालच दिया कि अगर वो हमारी मुलाकात कुछ मुस्तहिक खवातीन से करवा दे तो उसके बदले में उसे कमीशन के तौर पर डॉलर्स में रकम अदा की जाएगी। और यूं हमारे नुमाइंदे इसके साथ 3 दिन और 2 रातों का बेशतर वक्त गुजारने में कामयाब रहे। इस दौरान पहला इंकशाफ ये हुआ कि ये नाम निहाद लेडी कांस्टेबल मर्दाना आवाज में बात कर सकता है, या शायद ये मर्द लोगों को धोखा देने के लिए औरतों की आवाज में बात करता रहा है और इसकी असल आवाज यही है। इसने ये दावा भी किया कि वो मकामी रेडियो पर हसन शाह के नाम से 2 घंटे का लाइव प्रोग्राम भी करता रहा है। बचपन के दुख भी कितने अच्छे थे, अब तो सिर्फ खिलौने टूटे। छोटे थे तो मकरो फरेब भी थे छोटे थे तो मकरो फरेब भी थे छोटे, दाना डाल के चिड़िया पकड़े। अब तो एक आंसू भी रुसवा कर जाता है। बचपन में जी भर के मैंने ना, हाँ तो भी भाई वो फिल्म है ना मोहब्बतें, उसके एंड पे वो शाहरुख खान का सीन नहीं था, अमिताभ बच्चन वो खड़ा होता है अपनी बेटी की तस्वीर के नीचे, वो मैंने किया था, नकल लगाई थी, प्राइज मिला। जो बहुत है, मैंने कई दिन ये लैंग्वेज बोली है, इसमें इस वॉइस में बोला, मुझे मरियम की आवाज भूल जाती। बहुत ज्यादा मैंने कहा 2 घंटे तो मैंने लाइव प्रोग्राम किया हुआ। अपनी मर्दाना आवाज सुनाकर दरअसल मरियम हमारी खवातीन नुमाइंदों के सामने अपनी असलियत जाहिर करने का आगाज कर रहा था, इस नियत से कि ये उन्हें भी अपने जाल में फांसे और उसकी ये बदनीयती उसी रात बेनकाब भी होने वाली थी। एक और मौके पर उसने ये भी बताया कि वो मोटरसाइकिल चलाती या फिर चलाता है। पहले दिन मैंने रेलवे ग्राउंड में जाके अपने भाई के साथ स्टार्ट किया था, 1 to 5 पे सीखा था। जब आधे पौने घंटे बाद तो मैं खुद चला रही थी, मैंने पीछे मुड़ के देखा मेरा भाई कोई नहीं था। इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के बहाने हमारे नुमाइंदों ने जब इसका शनाख्ती कार्ड नंबर मांगा तो वो जाली निकला। हाँ तो बस ठीक है ना, सब ले लेते हैं, इन्फॉर्मेशन आप दे देना, मैं तो सब मंगवानी पड़ेगी मेरे पास। यहाँ ये मेरा घर नहीं है ना, भाभी होती है। अच्छा ठीक है, बस कोई नहीं, मैसेज करना है मुझे। और फिर शाम ढलते ही उसने न सिर्फ हमारे नुमाइंदों को मेहमान नवाजी के नाम पर शराब खरीद कर दी, बल्कि ये इंकशाफ भी किया कि उसका खानदान देसी शराब के कारोबार से वाबस्ता है। अब तो भी हम लोग नई बात है, तो अगर आपका दिल होता कुछ पीने पे तो घर में बड़ी इनफैक्ट में थी, अगर आप कहते तो मैं फिर हमारे ना बनहाल, मैंने आपको बताया ना सारा ऐसे ही है, तो हमारे सब देसी निकालते हैं। तो जबरदस्त बच्ची हो जाती है ना, देसी। तुमने शराब खरीद के दी है, तुम्हारी मूंछों के साथ तस्वीरें तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर हैं। बिल्कुल है। मेडिकल बस भी कर, मेडिकल छड़ भी दे तू। की छड़ भी दे, चल फिर मेडिकल चल। करवा रहे हैं ना, पुलिस के साथ जा रहे हैं ना। यार पर जवाब दे दो, मैंने पर जवाब क्यों नहीं देके जा रहे? छड़ यार। और फिर जैसे ही ये बदनामे जमाना दरिंदा सिफत इंसान होटल के कमरे में पहुंचा, इसकी हैवानियत खुलकर सामने आ गई। शराब के नशे में धुत होकर इस मुबैना मर्द लेडी कांस्टेबल ने आहिस्ता आहिस्ता हमारी एक नुमाइंदा को कमरे में अकेला पाकर उसके करीब आना शुरू कर दिया और फिर बाकायदा मर्दों की तरह उस पर हमलावर हो गया।
उसके फरिश्ते भी नहीं जानते थे कि उसकी बर्बरियत के ये मनाजिर कमरे में लगे खुफिया कैमरों से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। हमारे दूसरे टीम मेंबर्स फौरी तौर पर इस अंदाज से कमरे में दाखिल हुए कि ये शख्स फौरन मुहतात भी हो गया और उसे ये एहसास भी नहीं हुआ कि हमारी टीम को उसकी इस घटिया हरकत का पता चल चुका है। और नशे के हालत में मरियम हमारी नुमाइंदा को अपने मोबाइल में मौजूद अपनी मूंछों वाली तस्वीर भी दिखा चुका था। मंडी बहाउद्दीन में मौजूद हमारे नुमाइंदे अपने हिस्से का काम कर चुके थे, सो हम भी पहली दस्तयाब फ्लाइट से लाहौर और फिर लाहौर से मंडी बहाउद्दीन पहुंचे। हमने अज़राए एहतियात मकामी मीडिया को भी मदऊ कर लिया और तय पाया कि हमारी खातून नुमाइंदा उस मुबैना मर्द लेडी कांस्टेबल को होटल के कमरे में बुलाएगी और जैसे ही वो कांस्टेबल अपनी असल औकात पर आएगा हम उसे जा लेंगे। और ऐसा ही हुआ। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुनसिफ। सो यहाँ तमाम तर इंतजामिया जो हमारी इत्तलात और मालूमात हैं और किसी हद तक उसके सबूत भी मौजूद हैं कि उस एक शख्स को जो कि औरत के रूप में एक ब्रोकर का किरदार भी यहाँ पर अदा करता है, उसके मुकम्मल तौर पर साथ हैं। और शायद इस स्टोरी को ब्रेक करने के बाद यहाँ से निकलना भी हमारा इतना आसान ना हो, लेकिन हम एक स्ट्रेटजी के तहत इस कमरे में मौजूद हैं और वो मर्द उस कमरे में आएगी। ज़ाहिर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया तानीस और तस्वीर का इस्तेमाल करना। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उसे रंगे हाथों हम पकड़ सकें। मकामी मीडिया को हमने इत्तला दे दी है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में तमाम तर चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हों। कौन हो भाई तुम कौन हो? सर ये क्या है? तुम कौन हो? तुम्हें नहीं पता ये क्या है? तुम्हें नहीं पता ये क्या है? तुम्हें नहीं पता ये क्या है? बहुत बुरा चुंगल तुम था। कौन हो ये बताओ? चुंगल था ना, फंस गए हो ना तुम, बल्कि फंस गए हो ना तुम। पकड़े जाने के बाद जहां इस पुरस्कार इंसान ने बहुत से ड्रामे किए, वहीं बहुत से इंकशाफ और एतराफ भी किए। कमरे में दाखिल होने से पहले हम 15 पर पुलिस को इत्तला कर चुके थे और पुलिस के आने तक हमें इस मुबैना मर्द लेडी कांस्टेबल को एंगेज रखना था, जिसे हमने मकामी मीडिया की मौजूदगी में रंगे हाथों पकड़ा था। इस इत्तला के पेश नजर के ये मुबैना मर्द लेडी कांस्टेबल अपने साथ हथियार लेकर घूमता है, सबने इसे रजाकाराना तौर पर तलाशी का कहा और इसकी जेब से सिगरेट की डिबिया के साथ साथ इसी होटल के डाइनिंग हॉल से चुराए हुए चम्मच भी बरामद हुए। शरारत आपने मैंने कहा है ना, वैसे जोक। इसने कम से कम 2 मौके पर यह कहा कि ये 5 साल पहले पुलिस में भर्ती हुआ और इस वक्त उसकी उम्र 28-29 साल है। 5 साल पहले भर्ती हुई आप? किस तरह भर्ती हुई आप? ऑफिस से देख लीजिएगा, मेरा देखे टेम्परेचर हो रहा है 29-30 साल। 28-29 साल। और कह रही है तुम्हारी उम्र जो है वो 29 साल है। अब इस बात का फैसला पाकिस्तान के बाशऊर लोग खुद करें कि इस मर्दाना औरत या जनाना मर्द की उम्र 28 या 29 साल लगती है या नहीं, और अगर नहीं तो इसका मतलब है कि इसे उम्र की मुकर्ररा हद गुजरने के बाद गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया गया। इस नाम निहाद लेडी कांस्टेबल के मर्दाना हाथ पांव फूले हुए थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जैसे ही हमने इसे बताया कि ये सारा मामला डीपीओ मंडी बहाउद्दीन के इल्म में भी लाया जा चुका है, इसके चेहरे और लहजे में ऐसा इत्मीनान नमूदार हुआ जैसे अब तो ये बच ही जाएगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कैसे उड़कर डीपीओ के पास पहुंच जाए। हम कोई इल्जाम नहीं लगाते, आप खुद देख लीजिए। डीपीओ आरपीओ सब ना करो ऐसे, मेडिकल हो जाएगा, नहीं होगी अगर तुम। आरपीओ हमारा डीपीओ है इसमें इन्वॉल्व से ज्यादा उनको बता दिया, सब ऊपर तक बॉस ने बता दिया। चलें फिर चलते हैं, पुलिस आ रही है। चलें जी, पुलिस के साथ, पुलिस के बगैर कहीं नहीं जाएंगे हम। पुलिस आएगी तो जाएंगे हम, पुलिस आएगी तो हम निकलेंगे। नहीं फिर चलते हैं, आप भी मुझे ले चले, कहीं अरेस्ट करके लाएं। हम अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? हमारी छोड़ दें। आएगी तो
इसे डीपीओ की पनाह में जाने की बहुत जल्दी थी, लेकिन हमें पुलिस का इंतजार करना था और इसी इंतजार में अभी बहुत से इंकशाफ होना बाकी थे। हमने इससे इंडिया में होने वाले उस ऑपरेशन के बारे में भी पूछा जिसका जिक्र ये बेध्यानी में हमारे नुमाइंदों के सामने कर गई थी या शायद कर गया था। इंडिया जाके ऑपरेशन करने वाली बात तुमने हमारे नुमाइंदे को बताई, इन्होंने इतने झूठ बोले। मैंने भी क्या बोला और क्यों बोला, वजह बताओ। दिल का चेकअप मैंने करवाया था। अच्छा। ये पीछे मेरे निशान भी है। दिल का ऑपरेशन, वो भी कमर से, और दिल के ऑपरेशन में कोई कट भी नहीं। वाह, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली और इस मर्दाना मरियम के अलावा किसी को भी इस तरक्की का पता नहीं चला। लेकिन इस पुरस्कार ऑपरेशन का राज उस वक्त खुला जब अगले रोज हम इस शोबे के माहिर डॉक्टर से मिले और उन्होंने तमाम रिकॉर्डिंग्स देखकर इस खदशे का इजहार किया कि ये शख्स जानबूझकर या फिर कुदरती तौर पर मर्द से औरत बनने के मरहले में हो सकता है और मुख्तलिफ ऑपरेशंस और हार्मोन्स के इस्तेमाल से वो मर्द जिसमें जनाना खुसूसियात भी पाई जाती हो मुकम्मल औरत बन सकता है। नाम निहाद लेडी कांस्टेबल ने ये एतराफ भी किया कि उसने हमारे नुमाइंदों को अपना जाली शनाख्ती कार्ड नंबर दिया था और महकमा पुलिस के सर्विस कार्ड पर भी उसका जाली शनाख्ती कार्ड नंबर ही दर्ज है। शनाख्ती कार्ड का नंबर तुमने पहले जाली क्यों दिया? नहीं, मेरे एक मिनट प्रिंटिंग में मेरे सर्विस कार्ड पे गलत छपा हुआ है। यानी एक और संगीन बेज़ाब्तगी। और ये इंकशाफ भी हुआ कि पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम मरियम नहीं नाजिया मुसर्रत दर्ज है। प्रिंटिंग पे मुसर्रत छप गया, तुम्हारा नाम मरियम है। मशहूर है मरियम हसन शाह मशहूर है मेरा नाम। डॉक्यूमेंट्स में हर जगह मेरा नाम नाजिया मुसर्रत है। हसन शाह उर्फ मरियम उर्फ नाजिया मुसर्रत ने खुद पर लगने वाले डकैती के इल्जामात की भी तस्दीक की। जो डकैती का इल्जाम लगा था, अगर वो होती तो महकमा मुझ पे पर्चा ना देता। गिरफ्तारी के बावजूद कुछ नहीं हुआ था। गिरफ्तार कर लिया था एक बार अरेस्ट कर लिया था। जब उनकी लड़की को वो मिलने गया था तो उन्होंने क्या करना था मुझे ये बता। अरेस्ट किया था, मुझे भी किया था, मेरे भाई पे पर्चा दिया था, खुद से पिस्टल डाल के पर्चा दिया था, जमानत करवाई थी। साफ जाहिर है ये बदकुमाश इंसान अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए इस मसले से बाआसानी निकल आया था, लेकिन सरेआम की टीम अब इसे आसानी से निकलने नहीं देना चाहती थी। सो पुलिस के साथ पहले इसे मकामी थाने और फिर डीपीओ मंडी बहाउद्दीन के पास ले जाया गया। यार पराओ जवाब दे दो। मैंने जवाब क्यों नहीं देने जा रहे आप? छड़ जा। इसके मोबाइल से जो फाइल्स बरामद हुई उनमें खवातीन की छुपकर बनाई गई काबिले एतराज तस्वीरें भी शामिल थीं। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के ऑफिस में जा रहे हैं, मंडी बहाउद्दीन के जो डीपीओ हैं, और अपने तमाम तर सबूत हम साथ लेकर जा रहे हैं। और अपील और मुतालबा यही है कि प्रॉपर मेडिकल टेस्ट जो है वो इस खातून का या इस मर्द का या जो भी कुछ ये है इसका करवाया जाए, क्योंकि जो अब तक की हमारी तहकीक है उसके मुताबिक बहुत सी लोगों की ज़िंदगियां, बहुत सी ख़वातीन की लड़कियों की ज़िंदगियां ये इंसान तबाह कर चुकी है या कर चुका है। और हम ये चाहते हैं और हमारे साथ यकीनन आप सबकी भी ये ख्वाहिश होगी कि मज़ीद ज़िंदगियां इस दरिंदा नुमा इंसान के हाथों बर्बाद ना हो। सो अपनी आखिरी जद्दोजहद जहाँ तक हम कर सकते हैं वो हम जारी रखें। डीपीओ साहब ने तमाम सबूत देखने के बाद वक्ती तौर पर इस मुबैना मर्द लेडी कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया और हमें यकीन दिलाया कि सुबह बाकायदा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिलवाकर इस कांस्टेबल की हालिया जिन्स और माजी में अगर इसमें कोई जिनसी तब्दीली हुई है तो उसका पता लगा लिया जाएगा। लेकिन इनके दफ्तर से निकलते ही सरेआम की टीम को इत्तला मिली कि मुतल्लिका SHO अपनी प्राइवेट गाड़ी में अपने साथ एक लेडी डॉक्टर को लेकर अपनी मर्जी का मेडिकल करवाने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल पहुंच गया है। सो हम भी आन की आन में वहां पहुंच गए और हमें आधी रात के वक्त वहां देखकर SHO साहब के तो जैसे औसान ही खता हो गए। हमने नाम निहाद मेडिकल मुकम्मल होने का इंतजार किया और जैसे ही चादरों में लिपटी हुई 3 खवातीन गाड़ी में जाकर बैठी, हमने SHO साहब से बड़े अदब से इस्तफसार किया कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या बात सामने आई है। बात तो सामने ना आ सकी, लेकिन मकामी पुलिस की असलियत जरूर सामने आ गई।
चलिए सर मुझे थोड़ा सा बता दें इस पे काइंडली क्या सर उन्हें देखेंगे बता देना फिर देखेंगे की पता आप साहब दो ना फिर हम दस देना तो नहीं मैं तो अंदर ही नहीं गया इसके जाओ ना तो ये कर आप लेडी डॉक्टर को पूछ लो डिस्कशन हुई होगी भाई मुझे अभी नहीं इलम सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको कुछ तो बताया होगा मुझे अभी नहीं इलम भाई बात आपको कैसे खत्म इल्म नहीं है सर मुझे अच्छा मुझे बताएं प्राइवेट गाड़ी में रात के इस तरह मेडिकल करवा के लाने का क्या दुख था जबकि डीपीओ साहब ने कहा था कि सुबह मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा बाद आपका मेडिकल करवाया है कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा सुबह जिसके लिए मैंने तो वो ये आप डॉक्टर साहब से पूछे उन्होंने मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया उसके कौन कौन से मेंबर हैं हमने एप्लीकेशन आपको दिया अपनी कोई फाइंडिंग ही नहीं आपने जो एंट्री करवाई है वो ट्रीटमेंट की करवाई है मेडिकल की नहीं करवाई सर नहीं ये मैं रिकॉर्ड आप करके आया हूँ चलो ठीक है जो समिति आप नहीं ठीक है भाई हमें जाने दें जवाब दे दो है ना यार पर हो जवाब दे दो मैंने पढ़ा जवाब क्यों नहीं देने जा रहे आप जवाब डीपीओ साहब से पूछना है छड़ जा एक आम आदमी को आप जवाब दें अच्छा पर एक मिनट आप एक आम आदमी को जवाब आप दें आदमी से जवाब दें है या नहीं मुझे बताएं ना यार दफ्तर डीपीओ साहब से पूछो जाकर आपसे नहीं पूछना आप जो करवाने लेके आए प्राइवेट गाड़ी मुझे नहीं इल्म रात के 12 बजे का एसएचओ साहब के चेहरे पर ऐसी रौनक और नफरत थी जिसका बयान अल्फाज में मुमकिन ही नहीं और तकरीबन हमें गालियों से नवाजते हुए वो यहाँ से तशरीफ ले गए कि अस्पताल ने उन्हें ये रिपोर्ट दी ही नहीं। लेकिन अस्पताल के अमले और डॉक्टर्स का कहना था कि रिपोर्ट एसएचओ साहब साथ ले गए हैं। भाईजान अभी जो यहाँ एक मुआयना हुआ है उसकी रिपोर्ट वो साथ लेके गए या अभी यहीं पे है साथ ले गए साथ ले गए उनके साथ लेडी डॉक्टर भी आई थी स्पेशल डॉक्टर भी आई थी स्पेशल बस ठीक है चलें जी। बाद में जो रिपोर्ट अफसराने बाला को पेश की गई उस पर इस नाम निहाद लेडी कांस्टेबल के दस्तखतों के खाने में उसके दस्तखत ही मौजूद नहीं। सरेआम की टीम जान की अमान पाते हुए इस अंधेर नगरी से रात के अंधेरे में ही वापस लाहौर पहुंची। हमारे मंडी बहाउद्दीन से वापस आने के बाद हसन शाह उर्फ मरियम उर्फ नाजिया मुसर्रत नामी इस इंसान ने जिसमें इंसानियत का कोई वजूद नहीं था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके हवारी सरेआम की टीम का साथ देने वालों के टुकड़े करने की धमकियां देते रहे। अगली सुबह हमने आईजी ऑफिस में डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मोहतरमा नबीला गजनफर से तमाम तर मामला सबूतों के साथ बयान किया। उसी शाम मोहतरम वजीर कानून राना सनाउल्लाह से उनकी रिहाइश गाह पर तमाम सबूतों के साथ मिले। उन्होंने शदीद थकावट के बावजूद बड़ी शफकत से सारा मामला सुना और कहा कि मुनासिब यही है कि एक मेडिकल बोर्ड के जरिए इस पुरस्रार इंसान के माजी और हाल का पता लगा लिया जाए कि ये मर्द है या फिर कुछ अरसा पहले तक मर्द रहा है। लेकिन जाहिर है वजीर कानून एक मसरूफ तरीन शख्सियत है और उन्हें और भी बहुत काम करने हैं, मगर हमने अपने हिस्से का काम कर दिया है। हमें यकीन है राना साहिब भी जल्द या बदेर इस गंभीर और सरबस्ता राज पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये लेडी कांस्टेबल मर्द है या कभी मर्द रहा है तो ये पैरों के नीचे से जमीन सिरका देने वाला इंकशाफ है। लेकिन अगर ये कोई अजीबुल खिलकत औरत भी है जिसका इम्कान बहुत कम है, तो भी ऐसे ऐसे हौलनाक और खौफनाक सबूत सामने आए हैं कि रूह लरज कर रह जाती है। इस जाली कांस्टेबल पर ज्यादती के इल्जामात। कितना अर्सा पहले इसने आपके साथ रेप किया? तकरीबन तीन साल हो चुके। इसकी मर्दाना आवाज की रिकॉर्डिंग। छोटे थे तो मकरों फरेब भी थे छोटे, दाना डाल के चिल्ला। इसके अपने मोबाइल से बरामद होने वाली मूंछों वाली तस्वीर, शराब की सप्लाई का काम। अगर आपका दिल होता कुछ पीने पे तो घर में बड़ी अच्छी चीज इन पैक्स में थी, अगर आप कहते तो मैं ले आऊं। हमारी नुमाइंदा के जिनसी इस्तेहसाल की कोशिश, सर्विस कार्ड पर जाली शनाख्ती कार्ड नंबर, हसन शाह, मरियम और नाजिया, तीन नामों का इस्तेमाल, पुरस्रार ऑपरेशन, अपनी उम्र का 28 साल बताना और कह रही है तुम्हारी उम्र जो है वो 29 साल है। 28 डकैती का ऑन रिकॉर्ड इल्जाम और फिर सबसे बढ़कर पुलिस की जानिब से हमेशा की तरह मामला दबाने की कोशिश। मुझे बताएं प्राइवेट गाड़ी में रात के इस पर मेडिकल करवा के लाने का क्या दुख था जबकि डीपीओ साहब ने कहा था कि सुबह मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। जवाब दे दो मैंने पढ़ा जवाब क्यों नहीं देने जा रहे आप? छड़ जा। एक एक सबूत, एक एक रिकॉर्डिंग और एक एक एतराफ आपके सामने है और आखिर में एक और इंकशाफ। इसके मोबाइल से जो फाइल्स बरामद हुई उनमें इसकी मूंछों वाली तस्वीर के साथ साथ अपनी मर्दाना आंखों की तस्वीरें
और खवातीन की छुपकर बनाई गई काबिले एतराज तस्वीरें भी शामिल थीं। क्या कोई औरत ऐसा कर सकती है? फैसला आप कीजिए और हमें अपने फैसले से आगाह जरूर कीजिएगा। Islam is peace. Please subscribe this channel. Thank you.